बोलो भाई, बोलो भाई, ये क्लियर हुई है? नहीं नहीं बोल जी। देखें, वो कहता है जी सिल्वर लिमिटेड हैज 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू ऑन 1 जनवरी 2005. देयर हैज बीन नो न्यू इशू ऑफ शेयर्स फॉर सेवरल ईयर्स. However, company issued 2 million of convertible preference shares on 1st April 2005. These are convertible into ordinary shares at the following rates: 25 shares और 20 shares. Maximum conversion rate क्या है? 25. In the financial year to 31st December 2005, total earnings were 40870. Tax is at the rate of 30%. However, preference dividend is not deductible for tax purposes. तो उसने कहा कि भाई इसको हम एक्सपेंस ट्रीट ही नहीं करते, टैक्स पर्पस के लिए डिडक्टेबल नहीं है. एक रीजन तो मैंने बता दिया कि कन्वर्टेबल होते ही इक्विटी है तो उनको हम प्रेफरेंस और उनको हम एक्सपेंस ट्रीट ही नहीं करते. दूसरा उसने खुद भी क्लियर कर दिया कि आपने इसको एज एक्सपेंस माइनस नहीं किया तो दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है. ओके. बेसिक ईपीएस, उसने बेसिक ईपीएस में किसी को मसला है? अर्निंग उसने दे दी है 40870 डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी शेयर्स थे कितने? 10 मिलियन. तो आसान. आगे चलते हैं. आगे कहता है प्रेफरेंस डिविडेंड सेविंग्स हो रही है 90,000. टैक्स इफेक्ट सिंस देयर इज नो टैक्स रिलीफ ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड इंक्रीमेंटल अर्निंग कह रहा है 90,000. और आगे कन्वर्जन रेट क्या है हमारे पास? जी बोले कितना भैया? जी आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? वो जो आपने इशू किया प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स उनकी वैल्यू दी हुई है ₹2 मिलियन. और एक कितने के बदले देना हमने? 100 के बदले. डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? तो कितने बनेगा आंसर? क्या है यार? हाईएस्ट कन्वर्जन रेट क्या है? 25 है ना? बस ठीक है, ठीक है. ये हमारे पास आ जाएंगे क्या? नंबर ऑफ शेयर जो आप इशू करेंगे. कितने बनता है बताओ? 5 लाख. अब ये 5 लाख आप शेयर इशू करेंगे, लेकिन हम डाइल्यूटेड ईपीएस में जो डिनोमिनेटर यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. उनको हम क्या करते हैं? एवरेज करते हैं. उनको हम क्या करते हैं? एवरेज करते हैं. अब जरा देखें ईयर एंड क्या है भैया हमारा? 31 दिसंबर 2005. और आप ले रहे हैं कि जो इनकी कन्वर्जन होगी वो होगी 31 मार्च 2008. तो ले जी, उस पर 2 मिलियन शेयर्स डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 25 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे. लेकिन वो नंबर ऑफ शेयर्स पूरे साल के लिए नहीं होंगे. वो कन्वर्जन रेट है 31 मार्च 2008. तो वो उस साल के कितने महीने बनेंगे? 9 माह. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर. और आगे जनवरी, फरवरी, मार्च. 31 मार्च में ईयर एंड है ना इसका. देखें जरा ईयर एंड किस पे है? किसका? बेटा क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने ना. ईयर एंड 31 दिसंबर है इस कंपनी का, लेकिन कन्वर्जन के जो रेट दिए हुए हैं उनका ईयर एंड क्या है? 31 मार्च 2008 है, 31 मार्च 2009 है. उनकी जो कन्वर्जन है वो दी हुई है 9 महीने की. उस साल के कितने महीने फॉल करेंगे? 9 महीने फॉल करेंगे. वो पूरा साल नहीं है. तो अगर पूरा साल नहीं है, 9 महीने है, तो हम क्या लेते हैं डिनोमिनेटर में? एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. तो एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे ना. तो इसलिए वो पूरे साल के लिए तो होंगे तो 5 लाख, लेकिन 9 माह के लिए कितने होंगे? 9/12. तो एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ले लेंगे. तो कितना आता है एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स? ओके. एक कॉन्टेक्स्ट तो मैंने आपको बता दिया कि जी प्रेफरेंस शेयर्स अगर कन्वर्टेबल होते हैं तो उनकी नेचर क्या होती है भैया? इक्विटी की नेचर होती है. और उन पर इक्विटी होगी तो उस पर कोई फाइनेंस चार्ज नहीं होगा. अगर फाइनेंस चार्ज नहीं है तो हमें वापस प्रॉफिट में कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है. एक बात ये हो गई. अब प्रॉफिट एंड लॉस से बाहर निकल आते हैं. अब आ जाए ईपीएस के फार्मूले पे. ईपीएस का जब हम फार्मूला बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? हमने क्या सीखा था ईपीएस में? अर्निंग्स में से क्या करते हैं? माइनस. अर्निंग में से माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड. और डिवाइड करते हैं किससे?
डिवाइड करते हैं एवरेज नंबर ऑफ शेयर से। अब जब हम पीएनएल से निकल आए तो हमने कहा प्रॉफिट में ऐड करने की जरूरत नहीं है और टैक्स लगाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम ईपीएस के फार्मूले में आएंगे तो वो फार्मूला होता है अर्निंग्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने कन्वर्ट करवा लिया तो क्या आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा? कन्वर्ट करवा लिया तो अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कन्वर्ट करवा लेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो रहेंगे ही नहीं, तो उनको हमें प्रेफरेंस डिविडेंड देने की जरूरत नहीं होगी। तो वो प्रेफरेंस डिविडेंड आपका सेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड सेव हो जाएगा। तो उस प्रेफरेंस डिविडेंड को हम इन अर्निंग्स में जो एट्रीब्यूटेबल है टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, अगर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कुछ बचाऊंगा तो मैं घर तो नहीं लेके जा सकता, मुझे किसको देना पड़ेगा? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो इसको प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में अलग समझना कि ना ये प्रॉफिट में आएगा ना इस पर टैक्स आएगा। उससे निकलने के बाद जब हम फार्मूले में आएंगे तो हम कहेंगे सर अब वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं रहे तो प्रेफरेंस डिविडेंड तो माइनस करवाने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा हाँ वो माइनस नहीं होगा, उसको वापस क्या करो भैया? ऐड बैक कर दो। इसलिए ये ऐड बैक हो रहा है। कितना प्रेफरेंस डिविडेंड बनता है? 90,000 बनता है। बोले जी कितनी वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर्स की? प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू कितनी है? ₹2 मिलियन। और डिविडेंड रेट क्या था? परसेंटेज क्या थी? 6%। तो वो डिविडेंड पूरे साल का नहीं बनता, कितने माह का बनेगा? 9 महीने का। कितना 90,000। तो वो प्रेफरेंस डिविडेंड सेव हो जाएगा। इसलिए इस पर फार्मूले में हम 90,000 क्या कर देंगे? अगर मैं इसको इनकम स्टेटमेंट से अलग करके ना पढ़ाता ना तो आपके जहन में टैक्स का इंपैक्ट रहता कि यार टैक्स क्यों नहीं ले रहे हम। तो इसको प्रॉफिट में ऐड नहीं करना बल्कि एज ए प्रेफरेंस डिविडेंड अर्निंग में ऐड करना, क्योंकि आप अर्निंग में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को बताते हैं भाई बात सुनो, ये हमने कमाया और इसमें से 90,000 प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो अर्निंग बनती है वो तुम्हारी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। क्या कहते हैं? अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। सही है दोस्त। जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो प्रेफरेंस डिविडेंड जो आपने माइनस किया हुआ होगा उसको वापस क्या कर देंगे? हम ऐड बैक कर देंगे। तो इससे आपकी अर्निंग तो बढ़ जाएंगी लेकिन आपके ऊपर कोई टैक्स कंसीक्वेंसेस नहीं होंगे। किसी को कोई इतराज हो गया की रिपोर्ट? तो नंबर ऑफ शेयर्स को भी एवरेज करना है अगर पूरा साल नहीं आ रहा, और अर्निंग को भी एवरेज करना है अगर पूरा साल नहीं आ रहा। अगर जो कन्वर्जन का ईयर एंड है अगर वो कोई और है तो अगर वो दिसंबर 31 है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया की रिपोर्ट? तो बताया जी डाइल्यूटेड ईपीएस में हमने आज क्या सीखा? डाइल्यूटेड ईपीएस में हमने आज दो बातें सीखी कि डाइल्यूटेड ईपीएस में हमारे पास कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है तो इसका मतलब है फ्यूचर में ये बॉन्ड शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, और अगर ये शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा हो सकता है। नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा होगा तो डिनोमिनेटर में इजाफा होगा, और अगर डिनोमिनेटर में इजाफा होगा तो ये आपकी ईपीएस को डाइल्यूट कर सकता है। लेकिन दूसरे एंड पे अगर ये कन्वर्टेबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गए तो इंटरेस्ट सेव होगा, इंटरेस्ट सेव होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा, तो इंटरेस्ट आएगा टैक्स जाएगा। तो आपने नेट ऑफ टैक्स जो बचत होगी वो आपने अर्निंग में ऐड करनी है, तो उससे न्यूमिनेटर में इजाफा हो जाएगा। और कन्वर्जन के वक्त आपने हाईएस्ट रेट ऑफ कन्वर्जन लेना है, तो हाईएस्ट रेट ऑफ कन्वर्जन पे करके आपने नंबर ऑफ शेयर्स में क्या कर देना है? इजाफा कर देना। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर्स की बात होगी तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो इक्विटी होती है, तो अगर उस पर कोई प्रेफरेंस डिविडेंड सेव होगा तो उस पर टैक्स कंसीक्वेंस नहीं होगा, वो प्रेफरेंस डिविडेंड बराह रास्त अर्निंग में ऐड हो जाएगा विदाउट डिडक्टिंग एनी टैक्स। समझ आ रही है? ठीक है भैया, क्योंकि वो एक्सपेंस नहीं था, वो प्रेफरेंस डिविडेंड आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना था। अब जब वो कन्वर्ट करवा लेंगे तो बच जाएगा, तो अर्निंग हम उसे क्या कर देंगे? ऐड बैक। और वो जो कन्वर्ट करेंगे तो हाईएस्ट कन्वर्जन रेट पर जो कन्वर्जन बनेगी तो उसको कन्वर्ट करके नंबर ऑफ शेयर्स में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और हाँ, अगर कन्वर्जन की डेट जो उसने दी हुई है, जो ईयर एंड दिया हुआ है कन्वर्टेबल के लिए, अगर वो आपके ईयर एंड से डिफरेंट है तो फिर आपने महीने गिनने हैं कि वो साल के कितने महीने बनते हैं। वो पर्टिकुलर ईयर पिक करना है जिसमें हाईएस्ट कन्वर्जन रेट और उसके महीने करना है, तो आपने अर्निंग को भी एवरेज करना है और आपने नंबर ऑफ शेयर्स को भी क्या करना है भैया? तो वो आपका क्वेश्चन भी होगा। डाइल्यूटेड ईपीएस की ये बातें भी होगी, एक आधी बार डाइल्यूटेड ईपीएस में रहती है, वो मैं किसी वक्त आपको करवा दूँ। तो जितना पढ़ा हुआ है इसको कैसे करना कवर, किस तरह करना वो मुझे पता है। आपने जो आपने पढ़ा हुआ है ये आपको आना चाहिए, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में।
सही है दोस्त, जाओ सर, CM